Hello students, my name is Ruby Mohammed Ibrahim. Welcome to my channel Do Study. इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, सैंड के वन पार्टिकल से भी स्मॉल होते हैं। इसलिए हमें उनका वेट करने के लिए, उनका मास निकालने के लिए उनकी ही जितना स्मॉल पार्टिकल चाहिए, जिससे हमने कार्बन 12 को सिलेक्ट किया था और उसकी रिस्पेक्ट में उससे कंपेयर करके हम अदर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। आज हमें देखना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द नंबर विच शो, जो नंबर शो करता है एज टू हाउ मैनी टाइम एन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी एटम से वो कितने टाइम इज द हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से वो कितना हैवी है। बताया था हमने कि हम एटॉमिक मास के लिए कार्बन को रेफरेंस के रूप में लेते हैं, कार्बन 12 को, है ना। तो हम किसी एटॉमिक मास की डेफिनेशन ऐसे देंगे कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी होता है। वो कार्बन 12 के 1 पार्ट से जितना हैवी होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। हम देख लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और कार्बन 12 का भी हम 12th पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। 12th पार्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कार्बन से भी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उसे कंपेयर करने के लिए भी कार्बन को भी 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसलिए हमने उसको भी 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके जो 12th पार्ट है, 1/12 पार्ट है, उससे हम कंपेयर करके अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 का एक एटम है जिसे हमने 12th पार्ट में डिवाइड करा है और उसके 1 पीस से हम कंपेयर करते हैं जब हमें एटॉमिक मास निकालना होता है। हम इसकी डेफिनेशन को एज अ फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का एटॉमिक मास हमें पता है 12 होता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का होता है 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। इसका मतलब ये हुआ इट्स मीन दैट एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 के 1 पार्ट से नाइट्रोजन 14th टाइम हैवियर है। ऐसी हमारी 11th क्लास की CBSE 11th क्लास की बुक में 23 पेज नंबर पर हमें साइंटिस्ट ने एक टेबल तैयार करके दिया है, जो यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसमें हर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये एटॉमिक मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके दिया है कि वो कार्बन 12 के 1 पार्ट से कितना हैवियर है। जैसे हमें यहाँ एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 23। इट्स मीन कि एल्यूमिनियम का जो 1 एटम है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 26 टाइम हैवियर है। ऐसे हमें ऑक्सीजन का दिया है 16, सोडियम का दिया है 22। ये पूरे हमें जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास हमें दिया है। हम इसे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक एक का एटॉमिक मास निकालें। इससे बेटर ये होगा कि हम सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर लें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, है ना। तो हमने एटॉमिक मास के लिए 1/12 पार्ट से कंपेयर किया था कार्बन के। अब हम डायरेक्ट कार्बन 12 से इसको कंपेयर करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास, द
molecular mass of an compound is the number which show that how many times a molecule is heavier than 1/12 part of कार्बन 12 एटम। सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जितना